हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज मैं खुद के हेयर में केराटिन करके दिखाऊंगी। ये है K9 का केराटिन है, ब्यूटी गैराज का। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आपको भी डीपली नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से। केराटिन अपने हेयर में किस तरीके से किया जाता है, कितने दिन पे वॉश किया जाता है, इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगी। क्योंकि कोई भी हो तो केराटिन करा सकता है, उससे बाल स्मूथ हो जाता है, सिल्की शाइनिंग हो जाता है और 50% स्ट्रेट भी हो जाता है। गाइस, यदि आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर डैमेज है या ब्रेकेज हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है या आपका हेयर बहुत कड़ा है तो आप केराटिन आराम से करा सकते हो। तो केराटिन करने का फर्स्ट प्रोसेस क्या है गाइज, जितना आपको ज़रूरी है हेयर में उतने केराटिन निकालें। ज़्यादा आप घटे तो दोबारा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेसिंग मैं आपको बता देती हूँ कि और गाइज उस दिन हम लोग के साथ एक घटना भी घट गया था जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे पार्लर में कुछ लड़कियां आई थी, दो लड़कियां जो कि कुछ मतलब नुकसान हुआ है और चोरी करने के इरादा से ही आई थी। और ये दोनों लड़की पहले भी आई है। ये मेरा 5वां दुकान है, 3 दुकान में ये आ चुकी है और मैं नहीं पहचान पाई क्योंकि मास्क लगाई रहती है। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हेयर वॉश करना है, ठीक है। और हेयर वॉश करने के बाद सुखाना है। सुखाने के बाद केराटिन देख सकते हैं शैम्पू की तरह अप्लाई हुआ है मेरे हेयर में। उसके बाद आप 40 मिनट रखना है। रखने के बाद आपको एयर से ड्राई करना है, जैसे कि कोल्ड ड्रायर से फिर हॉट ड्रायर से आपको पूरे हेयर को सुखा देना है। आप 40% में सुखा ली थी, 40 नहीं 90% तक सुखा ली थी, क्योंकि गाइज उसके बाद वो करना रहता है, स्ट्रेट करना रहता है। तो क्योंकि जो भी केराटिन है ना हेयर में पेनिट्रेट करना रहता है। तो ये 40 मिनट के बाद मैं ड्रायर से इसको सुखवा रही थी क्योंकि प्रेसिंग करना था। गाइज ये केराटिन जो होता है ना, आइज़ में बहुत जलन होता है, तो कभी भी करे तो मास्क पहन के करे और ग्लव्स पहन के करे और आप गॉगल्स भी ज़रूर पहने। इसलिए मैं पहनी थी क्योंकि बहुत आँख में लग रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गाइस, यदि आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट है ना तो यही होता है, और नहीं तो आपका अच्छा प्रोडक्ट नहीं रहेगा ना तो वो कोई आँखों में नहीं लगता है। तो ये ब्यूटी गैराज का भी बहुत महंगा होता है और कॉस्टली भी होता है और बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट भी होता है। क्योंकि मैं पहले से हेयर में, और ये देख सकते हैं ये 2 लड़की जो कि ये आगे वाली जो है ये चेंज थी, इसलिए मैं नहीं पकड़ पाई। ये जो पीछे वाली लड़की है जो पतली वाली थी, यही मेरे शॉप में आई थी मतलब 3 साल 4 साल कोरोना में आई थी। तो मेरे दुकान से चोरी करके ले गई थी मेरे लॉकर से, और मैं फेशियल कर रही थी और यहाँ भी ये लड़की आ गई है। और इसके बारे में मैं जिक्र भी की थी अपने स्टाफ को, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है इसीलिए। और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि वही लड़की है, क्योंकि इसके साथ जो आई थी पहले लड़की वो सांवली सांवली थी। यदि वो रहती तो मैं पक्का इसको पकड़ लेती। ये लड़की चेंज कर ली थी, इसलिए मैं नहीं पकड़ पाई। मेरे को कोई मैं तो बस अपना वीडियो बना रही थी और वो जब आई तो मैं वीडियो भी बंद कर दी। और थोड़ा सा उसका झलक सिर्फ आया है। और मैं तो यही बोलूँगी कि सतर्क रहें, अपने पार्लर में कैमरा ज़रूर लगाएं। और मैं भी बहुत जल्द लगाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत तरह के लोग आते हैं, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है आज के डेट में। और कौन इंसान किसी के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है, और कौन आदमी कैसा है ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। ये लड़की यदि मिल भी जाती है तो हम क्या ही कर सकते हैं। यदि हमारे पास कैमरा रहेगा तो आपके पास रिकॉर्ड रहता। अभी आज हमारे पास कैमरा रहता तो इस लड़की के बारे में पूरा मैं डिटेल्स निकाल सकती थी, इसका चेहरा सब कुछ मैं देख सकती थी। बट मेरे पास कैमरा नहीं था। ये मैं तो हेयर का थोड़ा सा मैं बीच बीच का रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसी वजह से ये इसमें थोड़ा सा ये कैमरे में आ गई है। ये आई और मैं कैमरा उसी समय में बंद कर दी थी, क्योंकि लगा कि बस मैं बंद कर दी थी, ठीक है।
लेकिन ये जो लड़की है कोरोना में आई थी, और हमारा जब मैं न्यू पार्लर खोली थी सोनू मार्केट में तब आई थी। और ये बक्सा पे मैं सिलाई का भी काम करती हूँ ना, मैं कटिंग कर रही थी ना, तो उसी पर बैठ गई थी। और बैठने के बाद उसी में लॉकर भी था, लॉकर थोड़ा सा मेरा ढीला था, जो कि मैं लॉक भी नहीं की थी, संजोग है लॉक नहीं की थी। और बैठ के 1 घंटा तक मेरे से बात होती कि मेकअप करवाने के इरादा से आई थी कि मेरी सिस्टर का है, कुछ कुछ बातें। और फिर वहाँ से मेरा जब पैसा निकाल ली तब जल्दी से भाग गई। और 2 लड़की, एक लड़की है हमको बातों में फंसाई हुई थी, और उधर से वो बैठ के अपना कोशिश में थी कि पैसा इसके लॉकर कैसे, लॉकर से जो भी पैसा है निकाल लें। संजोग था उसमें रिंग वगैरह था, वो नहीं मेरा चोरी हुआ। और लेकिन पर्स में मैं 7,000 रुपया रखी थी, वो निकाल ली। और बेड पे एक अनार भी बहुत बड़ा रखी थी, वो भी लेके चली गई और अपने बैग में डाल ली। और फिर वहाँ से और जब पैसा लेके जब निकली, मैं उसको बोली भी थी कि तुम क्यों बैठी हो, क्योंकि कोई आ गया था तो मैं फेशियल करने लगी, मेरा ध्यान हट गया। लेकिन डर भी लग रहा था कि मेरा लॉकर वहीं है, वहीं बैठी हुई है, कहीं चोरी ना हो जाए। बट होता है ना कि ऐसा थोड़ी होता है, कोई चोरी करने थोड़ी आता है, हम ऐसे नहीं हैं तो दुनिया, ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हो तो दुनिया भी अच्छा होगा। लेकिन संजोग था चला गया। फिर मैं मेरा 1 साल बाद कोरोना के बाद बंद हो गया था वहाँ से दुकान, तो मैं दूसरे जगह शिफ्ट हो गई। तो वहाँ भी 1 महीना के अंदर आ गई थी, जहाँ मैं खोली थी वहाँ भी आ गई। बट उस समय तो मैं पहचान गई उसको, वो बार बार मुझे बोल रही थी आपको कहीं देखे हैं देखे हैं। तो मैं भी बोली कि हाँ मैं भी आपको ज़रूर देखी हूँ। मैं बाहर में रहती हूँ तो मैं किसी से लड़ाई करना पसंद नहीं करती। यदि मेरा कोई पैसा भी ले गया तो मेरा किस्मत नहीं ले गया, मैं मेहनत करूँगी फिर मैं कमा लूँगी। 7,000 वो कितना दिन खाएगी। बट फिर भी सतर्क, मैं तो यही बोलूँगी कि सतर्क रहें हर इंसान से, और अपना लॉकर को ज़रूर लॉक करके रखें, कैमरा भी ज़रूर लगाएं ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि वो थोड़ा सेफ रहता है। और मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। फिर यहाँ भी ये 3 दिन ये लड़की आ चुकी है, लेकिन मैं नहीं पहचान पाई क्योंकि उसकी जो साथी थी वो चेंज थी। यदि वो सांवली वाली लड़की आती तो मैं ज़रूर पकड़ लेती। और कल उस दिन मैं जब बाल में केराटिन कराई तो उस दिन मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये बार बार क्यों आ रही है। कभी बोल रही है कि हेयर कट करवाना है, कभी बोल रही है मम्मी का क्लीनअप करवाना है, कभी बोल रही है कि कल खोले रहिएगा दीदी, दीदी कोई मतलब ऐसी बहाना करके 3 दिन आई है वो लड़की, काम कुछ भी नहीं करवाई है। तो फिर हम दोनों बात करने लगे। फिर मुझे एक एक बात उसका सारा याद आने लगा, क्योंकि जब चोरी की थी तो 1 घंटा बैठी थी हमारे पास फर्स्ट बार जब आई थी तो, क्योंकि बातों में भुलवा रही थी दीदी। नया नया दुकान था तो मैं भी सोची कि चलो बात करिए, लड़की है तो क्या। फिर भी मैं उसको बोली थी कि तुम जाओ, तो बोल रही नहीं मेरी दोस्त आ रही है हेयर कटिंग करवाना है। तो मैं सोची, मैं बोली कि ठीक है बैठो। तो 1 घंटा के अंदर 1 घंटा बात की वो मेरे से। उसके बाद क्या की, वो पर्स तो निकल गया, निकाल ली, अनार रखे तो वो भी निकाल ली। लेते के साथ इतना तेज़ी से भागी, इशारा कर दी होगी दूसरी वाली लड़की को, वही दूसरी लड़की हमको फंसा रही थी। और ये पैसा निकाली और फिर भाग गई। और भागी तो मुझे लगा कि इतना अचानक, मैं फेशियल कर रही थी उस समय, मुझे लगा इतना तेज़ी से क्यों भाग रही है। मैं बोली कि क्या हुआ, क्यों जा रही हो। तो बोल रही है कि मेरी दोस्त को बोल दीजिएगा कि वो बहुत देर तुम्हारा इंतज़ार की, वो आएगी तो उसको काट दीजिएगा। सोचिए दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं गाइस, मैं क्या ही बोलूँ। और क्या ही बोला जा सकता है। और ये देख सकते हैं, मैं स्टोरी तो सुना दी क्योंकि ये हमारे साथ घटना घट चुका है। और ये दोनों लड़की को कहीं भी यदि आप देखें, ये शर्ट आप पहचान लीजिए, इसकी पीछे करके शर्ट और ये शर्ट दोनों का कपड़ा से पहचानिए यदि ये दोनों लड़की मिलती है तो। ये इस दोनों से सतर्क रहें। और देखने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये इस टाइप की लड़की है, लेकिन किसी के अंदर आप नहीं आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हैं, ना किसी को आप जज कर सकती हैं कि कोई किसके मन में क्या है। और इतनी मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं धरती पे, चोरी करके कितना दिन कोई खा लेगा, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। और क्या ही बोले। और क्या गाइज, और देखिए ये जो स्ट्रेटनिंग है तो सुखाने के बाद अच्छे से
इसको जैसे स्ट्रेटनिंग करते हैं ना उसी तरह किया जाता है। सबसे पहले तो हेयर वॉश कर ही लेना है, उसके बाद फिर ड्रायर से सुखाना है, उसके बाद आपको केराटिन अप्लाई करना है जैसे आप स्ट्रेटनिंग में करते हैं उसी तरह केराटिन में ये केराटिन भी अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा सेक्शन ले करके हल्का हल्का ऑयल जैसा होता है पूरे हेयर में लगाना है, और उसके बाद फिर 40 मिनट रखना है। ये बहुत आइज़ में जलन हो रहा था गाइस, तो हम लोग फिर दरवाज़ा खोले हैं और वहाँ पर बाहर मैं निकली हूँ क्योंकि मेरा दम घुटने लगा था। और उसके बाद मैं दरवाज़ा खोली और फिर मैं बोली कि दरवाज़ा खोलो और पंखा जब चलाएं तब आराम से काम हो गया, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम दोनों फिर पंखा चलाए ना सामने से, तो फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ और केराटिन मेरा स्ट्रेट अच्छे से हो गया। और उसके बाद अच्छे से करना है, जैसे सेक्शन आप स्ट्रेटनिंग में लेते हो ना उसी तरह करना है, पतला पतला सेक्शन लेके इसको जितना भी केराटिन है ना हेयर में पेनिट्रेट करना है। और 2 दिन बाद आप इसको हेयर वॉश कर लीजिए। और यदि ये और 2 दिन ये केराटिन करवाने से होता है ना हेयर में आपको स्पा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जो भी है पेनिट्रेट हो जाता है इसके अंदर। डायरेक्ट प्रोटीन ट्रीटमेंट है और बाल हेल्दी रहता है, सिल्की शाइन रहता है और मैनेजेबल रहता है, स्ट्रेट भी रहता है और 50% स्ट्रेट रहता है, ऐसा नहीं है। कलर के बाद गाइज केराटिन करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि कलर बहुत लॉन्ग लास्ट। तो गाइज हम लोग रील भी बनाए और एग रोल नहीं वेज रोल खाएं हम लोग, और मेरा हेयर देख सकते हैं कितना सिल्की स्मूथ शाइनिंग लग रहा था। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे और अच्छे वीडियो आएंगे और आप देखिएगा, घर बैठे सीखिएगा। मैं काफ़ी डिटेल्स में बताती हूँ, कोई भी इजीली घर में बैठ के सीख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गांव घर कहीं भी बैठ के आप हमारे वीडियो से सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।